नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। 12 अक्टूबर को एनसीपी नेता और पूर्व महाराष्ट्र के मंत्री बाबा सिद्दीकी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी उनकी। और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली, वो भी एक फेसबुक पोस्ट के जरिए। उस फेसबुक पोस्ट में ये लिखा गया था कि सलमान खान की जो नजदीकियां बाबा सिद्दीकी की वजह से है, इस वजह से उनको मारा गया है। और साथ में दाऊद इब्राहिम का नाम था। साथ में ये भी लिखा गया कि जो भी व्यक्ति सलमान खान या दाऊद इब्राहिम से अपनी नजदीकियां बनाएगा, उसका भी हश्र ठीक नहीं होगा। साथ में यह भी लिखा गया कि जो भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। अब सलमान खान की को एक और धमकी मिली है। मुंबई पुलिस को एक व्हाट्सएप मैसेज मिला है और उस व्हाट्सएप मैसेज में यह लिखा गया है, मैं आपको उसकी डिटेल्स भी बताऊंगी, लेकिन पहले एक क्रक्स बताती हूं उसका, कि जो व्हाट्सएप मैसेज मुंबई पुलिस के तरफ से को मिला है, उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सदस्य ने यह लिखा है कि अगर सलमान खान को अपनी दुश्मनी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से खत्म करनी है तो 5 करोड़ रुपए दो, वरना बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल हम कर देंगे। अब मैं एग्जैक्टली आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ कि उस धमकी में क्या लिखा गया है। उस धमकी में ये लिखा गया है कि अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं और लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं, तो उन्हें 5 करोड़ रुपए देने होंगे। इसे हल्के में ना ले, नहीं तो सलमान खान की हालत बाबा सिद्दीकी से भी बदतर हो जाएगी। इस बात को मुंबई पुलिस के पास जो ट्रैफिक उनका व्हाट्सएप नंबर है, उस पर इस तरीके का मैसेज आया है। और लॉरेंस बिश्नोई के एक कथित सदस्य ने मुंबई पुलिस के जो ट्रैफिक पुलिस है, उसको ये धमकी भरा संदेश दिया है। और संदेश क्या, ये बिल्कुल एक तरीके से चेतावनी है कि अगर आपको अपनी दुश्मनी खत्म करनी है तो 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अब सवाल ये उठता है कि लॉरेंस बिश्नोई, जो कि साबरमती जेल में वो खूंखार गैंगस्टर बैठा हुआ है, वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। गुजरात की पुलिस क्या कर रही है, हमारे गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या ये सारी चीजें नहीं दिख रही हैं? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर लॉरेंस बिश्नोई को इतना ज्यादा बड़े पैमाने पर राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है कि उसकी जो हिम्मत है वो इस समय बिल्कुल बुलंद है, और वो कुछ भी चाहे कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कोई भी मैसेज किसी को भी भेज सकता है, ऐसा लग रहा है। और जिसके आपने हाल के दिनों में देखा था कि जो हिंदुत्ववादी जो संगठन है और जो तमाम गोदी मीडिया के चैनल्स हैं, जिस तरीके से उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को एक बड़ा हीरो के रूप में साबित किया, तो उससे तो यही लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई को कहीं ना कहीं से संरक्षण मिला हुआ है, और इसीलिए वो इस समय बॉलीवुड को भी निशाना बना रहा है। सलमान खान मतलब बॉलीवुड को संदेश देना, और सलमान खान को यह कहना कि अगर आपको अपनी दुश्मनी खत्म करनी है तो फिर आपको 5 करोड़ रुपए देने होंगे। तो आखिर मुंबई पुलिस इतनी लाचार क्यों है? शिंदे की सरकार क्या कर रही है? और जैसा मैंने आपको कहा कि केंद्र के गृह राज्य मंत्री सॉरी केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजरात की सरकार, ये क्या इन लोगों को ये सारी बातें नहीं दिख रही हैं? जब से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, उसके बाद भी सलमान खान के घर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, और अब जब ये एक फ्रेश धमकी उनको मिली है, तो उसके बाद उनको वाई सिक्योरिटी उपलब्ध कराई गई है। ये बताया जा रहा है कि उनके साथ अब 25 सुरक्षा कर्मी रहेंगे, और और उसके साथ उनको 2 बुलेट प्रूफ की गाड़ियां भी मिली हैं। ये सारे डिटेल्स इस समय सामने आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई का क्या कनेक्शन है, और इस बात को भी हमें समझाना होगा। हो सकता है कि कई लोगों को ये ना पता हो कि 1998 में एक कथित तौर पर, अगर आपको याद होगा, वो मुकदमा अभी भी चल रहा है, काले हिरणों को सलमान खान ने उनका शिकार किया था, और उसके बाद ये मामला अभी भी अदालत में है, और काले हिरण को बिश्नोई समाज या बिश्नोई समुदाय उसको बहुत पवित्र समझता है। और तब से ही, जब से ये मामला चल रहा है, तो लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान से बदला लेने की शपथ ली थी। हालांकि ये बात कुछ समझ में नहीं आती है कि जानवर को कथित तौर पर मारने के बदले में इंसान की हत्या की बात थोड़ा सा अटपटी लगती है, लेकिन इस देश में कुछ भी मुमकिन हो सकता है। अगर गैंगस्टर्स को इस तरीके से राजनीतिक संरक्षण मिलेगा तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कहानी इससे ज्यादा बड़ी लगती है। सलमान खान के बहाने
बॉलीवुड से किस तरीके से उनको डराया जा रहा है और बॉलीवुड से उगाही के साधन कैसे बन सकते हैं, ये उस खिड़की को एक तरीके से खोलता है। और इसकी टाइमिंग आप देखिए, चुनाव का समय, बाबा सिद्दीकी की मौत से एक मैसेज जाना, उसके बाद सलमान खान को ये कहना कि अगर आपको अपनी दुश्मनी खत्म करनी है तो 5 करोड़ रुपए दीजिए। तो अगर दुश्मनी ही खत्म करनी है तो 5 करोड़ रुपए की क्या जरूरत है? और क्या गारंटी है कि आप सलमान खान से 5 करोड़ रुपए ले लेंगे और उसके बाद उसको धमकी नहीं देंगे? तो ये सारी जो चाल लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में बैठकर अगर ये कर रहा है और जिस तरीके से तथाकथित रूप से अगर ये बातें सही है कि लॉरेंस बिश्नोई का ही गैंग है जिसने बाबा सिद्दीकी की हत्या की है, लॉरेंस बिश्नोई का ही गैंग है जिसने सलमान खान को भी धमकी दी है, तो फिर पुलिस क्या कर रही है? और क्या पुलिस मजबूर हो गई है? क्या पुलिस ने हाथ में अपने चूड़ियां पहन ली हैं? हमारा प्रशासन, हमारी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर गुजरात की सरकार हो या फिर महाराष्ट्र की सरकार हो, इस नेक्सस को, ये एक तरीके का नेक्सस है जहां पर सरकार, बॉलीवुड, अंडरवर्ल्ड का एक जो एक पूरा घालमेल और जिसे कॉकटेल बोलते हैं अंग्रेजी में, वो एक तरीके से नजर आ रहा है। लेकिन पुलिस मजबूर है, सरकार मजबूर है और सरकार के बारे में मजबूरी तो नहीं कह सकते, लेकिन सरकार का कोई ना कोई मतलब जरूर सिद्ध हो रहा है लॉरेंस बिश्नोई के जरिए और इसी वजह से उसकी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है। अब जेल में बंद है, कहां पर? साबरमती जेल में, लेकिन अपने पूरे विशाल नेटवर्क को उसने किस तरीके से बढ़ाया हुआ है। अगर वो मुंबई में अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा है तो इसका मतलब है कि मुंबई में उस गैंग के कितने लोग इस समय एक्टिव हैं, कितने सक्रिय हैं चुनाव के समय में। पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाबी जो गायक थे सिद्धू मूसेवाला और उसके अलावा कई हाई प्रोफाइल लोगों की हत्याओं को अंजाम देने का काम लॉरेंस बिश्नोई ने किया है। तो चाहे वो पंजाब की पुलिस हो और जहां जहां ये वारदातें सामने आई हैं, ऐसा लगता है कि पुलिस और प्रशासन लॉरेंस बिश्नोई के आगे बिल्कुल या तो नतमस्तक है या तो इतने मजबूर हैं कि उनके मुंह से बोली नहीं निकल रही है। और अब तो इसके इंटरनेशनल रैमिफिकेशंस भी होने लगे हैं। स्पष्ट तौर पर कनाडा की सरकार ने यह कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है वो नई दिल्ली की सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। हालांकि भारत ने इन सारे आरोपों का खंडन कर दिया है, लेकिन कनाडा ने मजबूती से इस बात को बोला है कि उनके पास सबूत भी है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जो हिंदू संगठन, समर्थक, गोदी मीडिया, वो भी लॉरेंस बिश्नोई का महिमा मंडन करने में जुट गए हैं, तो उससे तो बिल्कुल यही लगता है कि इस गैंगस्टर को पूरी तरीके से पूरे तंत्र का संरक्षण मिला हुआ है। अब साबरमती जेल में बंद है, लेकिन ये कहा जाता है कि वो वहां पर, ये इतनी हाई प्रोफाइल जेल है साबरमती जेल, कि वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और सूचना तो ये है कि जेल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई पूरे ऐशो आराम से रहता है और उससे किसी भी राज्य की पुलिस पूछताछ नहीं कर सकती है। और अगर उसको पूछताछ करनी भी है तो उसको गृह मंत्री अमित शाह से उसकी परमिशन लेनी होगी। ये लॉरेंस बिश्नोई के जेल के अंदर से बातचीत करने के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सामने आए हैं और इसको लेकर काफी रिपोर्ट्स लिखी गई हैं। और मुंबई पुलिस ने कम से कम आधा दर्जन बार अब तक गृह मंत्रालय से अनुमति मांगी है, लेकिन केंद्रीय मंत्री यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर पूरी चुप्पी साध रखी है। और मुंबई पुलिस का तो ये मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के बाद ही इस सारे प्रकरण का खुलासा हो सकता है। तो फिर अगर गृह मंत्री अमित शाह इसको लेकर परमिशन नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, अमित शाह का क्या मतलब इससे सिद्ध हो रहा है, ये सारी बातों पर सवाल करना जरूरी है कि आखिर अमित शाह लॉरेंस बिश्नोई पर क्यों चुप है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों चुप हैं। और जब ये पूरी सरकार ये कहती है कि जब ऑपोजिशन पार्टीज की बात आती है तो वो अपराधीकरण की बात करते हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने पूरा अपराधीकरण कर दिया था, तमाम ऑपोजिशन पार्टीज को कटघरे में खड़ा किया जाता है। तो आज क्या बीजेपी से ये सवाल हमें नहीं पूछने चाहिए कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई को बीजेपी की सरकार क्यों बचा रही है, बीजेपी को इससे क्या फायदा हो रहा है? और बार बार मैं उस बात पर आ रही हूं कि जो टाइमिंग है वो चुनाव की है। महाराष्ट्र में बीजेपी की हालत खराब है, तो क्या ऐसे दुर्दांत गैंगस्टर का इस्तेमाल मोदी सरकार कर रही है ताकि चुनाव को जीत सके? क्या मोदी सरकार चुनाव में पैसे की उगाही इन गैंगस्टर्स से करेगी इसी तरह से जैसे 5 करोड़ रुपए सलमान खान से मांगे गए हैं? तो ये सारे बहुत ही गंभीर डिटेल्स हैं। जैसे मैंने आपको लेकिन बताया कि सलमान खान की वायु सुरक्षा की कैटेगरी कर दी गई है, उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बाहर भी
पुलिस की जो तैनाती है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है और ये बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस ने चेहरे की पहचान वाली जो टेक्निक है उससे लैस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो हाई रेजोल्यूशन कैमराज हैं उनको भी लगाया गया है ताकि अगर किसी भी तरीके का हमला सलमान खान के ऊपर होता है तो पुलिस उसको पकड़ ले। लेकिन पकड़ने से भी क्या फायदा होगा अगर गृह मंत्री अमित शाह अगर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करने की अनुमति किसी भी राज्य की पुलिस को नहीं देंगे तो क्या कर लेगी पुलिस अगर उन अपराधियों को पकड़ा भी जाता है। अभी 3-4 महीने पहले की बात है जब लॉरेंस बिश्नोई अप्रैल की बात है जब लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने सलमान खान के अपार्टमेंट्स के सामने 4-5 राउंड्स फायरिंग के किए थे और उसी ठीक 5-6 महीने बाद बाबा सिद्दीकी को मार दिया जाता है। फिर सलमान खान को पूरी पिक्चर में लाया जाता है, सलमान खान को धमकी दी जाती है, सलमान खान से फिरौती मांगी जाती है कि भाई आपको दुश्मनी खत्म करनी है तो 5 करोड़ रुपए आपको देने होंगे। और सलमान खान की जो एक्स गर्लफ्रेंड है सोमी अली उन्होंने भी लॉरेंस बिश्नोई को रीच आउट करने की कोशिश की थी। ये तमाम अखबारों में इस बात की खबर थी कि वो जूम कॉल के जरिए लॉरेंस बिश्नोई से संपर्क बनाने की कोशिश कर रही थी। तो उसका क्या हुआ अभी ये तो पता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई को सलमान खान के कुछ मध्यस्थता जो इसमें करते हैं हो सकता है उन लोगों को भेजा जाए, लेकिन उसमें कितनी कामयाबी मिलेगी ये पता नहीं है। लेकिन जब दुर्दांत गैंगस्टर्स का जब सवाल आता है तो क्या गारंटी है कि अगर 5 करोड़ की फिरौती दे भी दी जाएगी और वो सलमान खान को बख्श देंगे, क्या सलमान खान पर वो हमला नहीं करेंगे, इस बात की क्या गारंटी है। और अगर पुलिस इतनी बेबस है, प्रशासन इतना बेबस है, केंद्र सरकार चू नहीं कर रही है तो हम क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे ना कि लॉरेंस बिश्नोई जिस तरीके की अपराधी जो गतिविधियां हैं उसको अगर अंजाम दे रहा है तो उसको समर्थन पूरा केंद्र सरकार का है, उसको समर्थन राज्य सरकारों का है और इसीलिए वो सुरक्षित बैठा हुआ है। जैसे साबरमती जेल में वो ऐशो आराम से रहता है, कोई राज्य की पुलिस आ नहीं सकती उसके पास और अगर आएगी भी तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह से उसको परमिशन मिलेगी। अमित शाह इसको लेकर चुप है और खुद मुंबई की पुलिस कई बार इस चीज को लेकर अनुमति मांग चुकी है, लेकिन अमित शाह ने अपने मुंह पर टेप लगा लिया है, वो लॉरेंस बिश्नोई पर कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जब कनाडा की सरकार इस तरीके का आरोप लगाती है तो भारत की सरकार क्या कहती है, अरे हमने तो किया ही नहीं, ये कैसी बेतुकी बातें हैं, ये तमाम पूल जलूल बातें हैं। तो इंटरनेशनली तो आप बोल सकते हैं लेकिन डोमेस्टिकली भी आपको लोगों को जवाब देना पड़ेगा और ये सारी चीजें इस समय भारत की छवि को बहुत ज्यादा खराब कर रही हैं। और खासकर जस्टिन ट्रूडो ने जब से जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इस तरीके का आरोप लगाया, कनाडा की पुलिस ने इस बात का आरोप लगाया और कहा कि उनके पास इस बात के प्रूफ है कि लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है वो नई दिल्ली की सरकार के साथ काम कर रहा है। तो ये जब सारी चीजें सलमान खान और बाबा सिद्दीकी के जो पूरे इस मसले से जो ये गतिविधियां जुड़ी हुई हैं, क्या ये इस बात का सबूत नहीं है। तो अब आप ऐसे में सोच सकते हैं कि पूरी जो शक की सुई है वो तथाकथित रूप से अमित शाह के ऊपर क्या नहीं जाती। ये केवल मैं सवाल खड़ा कर रही हूं क्योंकि कई लोग इस बात को बोलेंगे आपके पास प्रूफ नहीं है, आपने अमित शाह का नाम कैसे ले लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ही अनुमति होगी तो किसी भी राज्य की पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर सकती है। इस बात की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। केवल इस सवाल के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करूंगी और आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा मेरे साथ अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।